अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम कर रहे थे अपना हमने कवर कर लिया था ओरल पैथ में अपना चैप्टर 6 फ्रॉम आपकी जो ओरल पैथोलॉजी की बुक है उससे सिस्ट ऑफ जॉज एंड ओडोनोजेनिक ट्यूमर, जिसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया था। कितनी क्या टाइप्स होती हैं सिस्ट की, सिस्ट ऑफ जॉज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ओडोंटोमास क्या होते हैं, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स की सब टाइप्स और इंडिविजुअल हर ट्यूमर को भी कवर किया था। आज हम उस चैप्टर के बीसीक्यूज कवर करेंगे कि किस तरीके से बीसीक्यूज आते हैं पेपर में। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद बीसीक्यू, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और सिनेरियो दिया हुआ था, एक पेशेंट आया, ये हुआ, उसमें हमने ये देखा, अब बताएं कि क्या है। इस तरह के होता है, फिर नीचे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। मूविंग ऑन, तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट बीसीक्यू है, इट इज़ अ 42-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स with a routine radiograph. A well circumscribed corticated radiolucency is seen at the apex. रेडियोल्यूसेंसी वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, कॉर्टिकेटेड है, और कहाँ पे है? एपेक्स ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के। द टूथ डज नॉट रिस्पॉन्ड टू वाइटैलिटी टेस्ट। द पेशेंट हैज नो पेन और स्वेलिंग, विच डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली? तो हमारे पास दिया हुआ है लैटरल रेडिकुलर नीजोपैलेटाइन ओडोंटोजेनिक सिस्ट। अब इसमें हमारे पास क्या बात की हुई कि रेडियोल्यूसेंसी कैसी है? वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, कॉर्टिकेटेड रेडियोल्यूसेंसी है, एपेक्स है सेंट्रल इंसाइजर का, और टूथ कैसा है? नॉन वाइटल। तो हमें पता है कि नॉन वाइटल टूथ के साथ जो एसोसिएटेड रेडियोल्यूसेंसीज होती हैं वो कौन सा सिस्ट कहलाता है हमारे पास? रेडिकुलर सिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? रेडिकुलर सिस्ट। ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? रेडिकुलर सिस्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि अ 35-year-old patient has a periapical radiolucency associated with the non-vital tooth of mandibular premolar. Histopathology shows a non-keratinized stratified squamous epithelium lining chronically with inflamed fibrous capsule and cholesterol clefts. अच्छा, फिब्रस कैप्सूल है, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्स है, नॉन कैरेटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम है, और नॉन वाइटल टूथ है। ठीक है, तो जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकुलर रशियन बॉडीज। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? रशियन बॉडीज होगा। ये थोड़ा सा बीसीक्यू सही बना नहीं है। ठीक है, अब रशियन बॉडीज हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड होती है? रेडिकुलर सिस्ट के साथ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिस्ट का नाम भी पूछते तो वो रेडिकुलर सिस्ट होता। ये सिनेरियो में आपको दे देते कि सिस्ट है, उसके अंदर हमने रशियन बॉडीज देखी हैं, तो वो कौन सा सिस्ट है? रेडिकुलर सिस्ट है। ठीक है, या रेडिकुलर सिस्ट है, उसके साथ कौन सी बॉडीज या कौन सा टाइप ऑफ सेल एसोसिएटेड होता है, तो वो आपके पास रशियन बॉडीज आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, पेशेंट अंडरवेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन वाइटल मैंडिबुलर मोलर सेवरल ईयर्स अगो। नॉन वाइटल मैंडिबुलर मोलर था जिसकी एक्सट्रैक्शन हुई सेवरल ईयर्स अगो। अ वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी इज नाउ identified at the site of extracted tooth. What is the most likely diagnosis? नॉन वाइटल मैंडिबुलर मोलर था, उसकी एक्सट्रैक्शन हो गई। अब एक्सट्रैक्शन सॉकेट के अराउंड सिस्ट है, तो कौन सा सिस्ट है वो बोल। ये हमारे पास कौन सा होगा? रेजिडुअल सिस्ट होगा। ठीक है, आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, और जो आपके पास वहाँ पे एक्स्ट्रा जो एक्सट्रैक्शन सॉकेट है या मिसिंग टीथ है, वहाँ पे जो सिस्ट बन गई है उस एरिया में एक्सट्रैक्शन सॉकेट के अराउंड, वो आपकी कौन सी सिस्ट है? रेजिडुअल सिस्ट। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, अ 28 old patient presents with a well defined radiolucency surrounding the crown of unerupted tooth. क्राउन ऑफ अनइरप्टेड मैंडिबुलर मोलर है। ठीक है, द सिस्टिक लीजन इज अटैच्ड टू द सीमेंटो इनेमल जंक्शन। मतलब एक मैंडिबुलर मोलर पड़ा हुआ है और उसका जो ये वाला एरिया, यहाँ पे यूं करके एक सिस्ट बनी हुई है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ओडोंटोजेनिक सिस्ट, केराटोसिस्ट, डेंटिजिनस, रेडिकुलर, और हमारे पास ऑप्शन है पैराडेंटल सिस्ट।
लेकिन हमें पता है कि नॉन एरप्टेड टूथ के साथ जो थर्ड मोलर के साथ सिस्टेड होती हैं, जो क्राउन एसोसिएट करती हैं क्राउन के साथ, वो कौन सी सिस्ट होती हैं? डेंटिजरस सिस्ट। ठीक है। तो इस तरह से आपको ना कुछ हिंट्स दिए हुए होंगे क्वेश्चंस में, जिनको आपने कैच करना है और अपनी थ्योरी के साथ रिलेट करना है, जो आपको ऑब्वियसली याद होनी चाहिए। और फिर वहां से आपने निकालना है कि अच्छा नहीं, ये है, ये है, आपको एक्सक्लूड करनी है चीज़ें। ठीक है। हमें ये पता है कि रेडिकुलर सिस्ट जो है वो हमारी उससे होती है, क्या बोलते हैं, वाइटल टूथ के साथ होती हैं, एरप्टेड वाइटल टूथ के साथ, तो ये तो वहीं पर हो गया। पैराडेंटल सिस्ट जो होती है वो आपकी जो होती है उसकी जगह होती है। ठीक है। तो ये वो हो गया। तो इस तरह से आपने चीज़ें एक्सक्लूड करनी है और रिलेट करनी है कि कौन सी चीज़ किस सिस्ट के साथ जा रही है। फिर आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, अ 12-year child has a bluish fluctuant swelling over partially erupting teeth. Permanent molar. The swelling is located in the soft tissue rather than the alveolar bone. अच्छा, कह रहा है फ्लक्टेंट ब्लूइश कलर की स्वेलिंग है। ठीक है। और वो पार्शियली इरप्टिंग टीथ के साथ है, और स्वेलिंग कहाँ है? सॉफ्ट टिश्यू के अंदर है, बोन के अंदर नहीं है। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली होगा एरप्शन सिस्ट। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू ओवर इरप्टिंग टूथ के साथ ये एसोसिएटेड होती है। फिर आ जाता है आपका कि हमारे पास एक 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है, और मैंडिबुलर रेडियोल्यूसेंसी है, एक्सटेंड कर रही है टू द थर्ड मोलर। ठीक है। और रेमस की तरफ है। डिस्पाइट इट्स कंसिडरेबल साइज, देर इज सरप्राइजिंगली लिटिल कॉर्टिकल एक्सपेंशन। ठीक है। कॉर्टिकल एक्सपेंशन कम है, साइज बड़ा है सिस्ट का, थर्ड मोलर के अराउंड है, और रेमस की तरफ जा रही है, ग्रो कर रही है। विच बायोलॉजिकल बिहेवियर बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस लीजन? यूनिसेंट्रिक बलूनिक एक्सपेंशन, predominantly anterior posterior growth through cancellous bone, rapid expansion caused by hemorrhage, expansion caused by mineral deposition, एंड मैंडिबुलर की तरफ ग्रोथ कर रही है। ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, रेमस की तरफ ग्रोथ कर रही है, यूं करके इस तरफ जा रही है। अगर ये आपका जॉ है, ठीक है, और ये आपका टूथ है, तो वो इस तरफ ग्रोथ कर रही है, तो ये आपकी एंटीरियर से पोस्टीरियरली ग्रोथ कर रहा है ना, तो ये आपका बी है ऑप्शन। ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रोथ थ्रू कैंसरस बोन। और ये हमारे पास ये वाली ग्रोथ कौन से सिस्ट के साथ एसोसिएटेड होती है? ओके सी के साथ एसोसिएटेड होती है इस तरह की ग्रोथ। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है अच्छा, सिंस ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो में 10 BCQs कवर करूंगी, देन 10 नेक्स्ट में, क्योंकि मैंने कुछ 30 BCQs बनाया है। ठीक है। तो इस वाले उसमें हम 10 BCQs कवर करेंगे। है। तो सेवेंथ BCQ है हमारे पास, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ सिस्ट रिवील्स अ थिन एपिथेलियल लाइनिंग अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 सेल थिक। अच्छा, एक सिस्ट की एग्जामिनेशन हो रही है जिसके अंदर थिन एपिथेलियल लाइनिंग है, कितनी थिन है? 5 to 10 सेल थिक है। द बेसल सेल्स आर अरेंज्ड इन पैलेसेटेड पैटर्न and superficial cells shows abrupt parakeratization. What is the most likely diagnosis? अच्छा, हमारे पास 5 to 10 सेल थिक जो है वो है सिस्ट है। ठीक है। बेसल सेल जो है वो पैलेसेटेड पैटर्न में है, और सुपरफिशियल ग्रोथ कैसी है हमारी? शोज एब्रप्ट पैराकेराटिनाइजेशन। तो ये हमारे पास कौन सी सिस्ट? तो ये आपकी कौन सी सिस्ट आ गई? ये आपकी आ गया ओकेसी, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। ठीक है। फिर आपकी सॉरी, अच्छा, फिर है हमारे पास है 24-year old पेशेंट प्रेजेंट्स विद मल्टीपल जॉ सिस्ट। ठीक है। फर्दर एग्जामिनेशन रिवील नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ फाक्स सेरिब्राई। ठीक है। कैल्सिफिकेशन ऑफ फाक्स सेरिब्राई और नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा along with multiple jaw cyst। तो ये आपके पास कौन सा सिंड्रोम है? विच सिस्ट इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद दिस सिंड्रोम? तो ये आपके पास जाएगा। अच्छा, हमने ओकेसी में बात की थी कि कैल्सिफिकेशन ऑफ फाक, अच्छा इसका आंसर वैसे ओकेसी है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। हमने कौन सा सिंड्रोम की बात की थी? गॉर्डन सिंड्रोम करके था। हाँ, गॉर्लिन गॉर्ड सिंड्रोम करके था, गॉर्लिन गॉर्ड सिंड्रोम था, सॉरी।
आगे पीछे कर दिया। गॉर्डन गॉर्ड सिंड्रोम का हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर हमने बोला था कि फाक सेरिब्राई की कैल्सिफिकेशन होती है, प्लस हमारे पास बेसल सेल निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, और हमारे पास ओकेसी कैसे भी रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल जॉ सिस्ट करके, मल्टीपल जॉ सिस्ट करके, ठीक है। तो ये कौन सा सिंड्रोम है, इसमें अब आपसे सिंड्रोम का नाम भी पूछ सकते थे कि विच सिंड्रोम है, और यहाँ पे बहुत सारे सिंड्रोम्स दे देते, ठीक है। एक बीसीक्यू को बहुत तरीके से करके बना सकते हैं ये लोग, ठीक है। अब इसमें आपसे सिस्ट का नाम पूछा था कि इस सिंड्रोम के साथ कौन सी सिस्ट हो सकती है, या ये सिंड्रोम जो है वो कौन सी सिस्ट के साथ एसोसिएटेड है, ये सिस्ट कौन से सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, या सिस्ट का नाम देके पूछ रहे थे कि सिंड्रोम कौन सा है, ठीक है। या बहुत सारे सिंड्रोम्स दे देते, बोलते बताओ सिंड्रोम कौन सा है। तो इस तरह करके दो तीन तरीकों से ये लोग एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। है, इसका गोल्डन गोल्ड सिंड्रोम के साथ कौन सा सिस्ट होती है, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट होती है एट द एंड ऑफ द डे। फिर हमारे पास है अ मैंडिबुलर सिस्ट इज रिमूव सर्जिकली, द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन डेमोन्स्ट्रेट के मल्टीपल सेल एपिथेलियल आइलैंड्स हैं, ठीक है, जिसकी सिस्ट वॉल रिजेंपल किससे कर रही है, डेंटल लैमिनार से, ठीक है। व्हाट एडिशनल फीचर इज पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लीजन, कह रहा है कि एक लीजन है जो कि ऐसे शो कर रहा है जैसे मल्टीपल एपिथेलियल सेल आइलैंड ऑन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन विद अ थिन सिस्ट वॉल, ठीक है, और उसकी डेंटल उसके अंदर क्या है, डेंटल लैमिना, ठीक है। तो ये आपका स्टीलेट सिस्ट है इसका आंसर, आंसर सॉरी। बट एडिशनल फीचर्स, आपके पास स्टीलेट सिस्ट नहीं होता, आपके स्टीलेट सेल्स होते हैं सिस्ट के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, स्टीलेट सेल्स होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास इस वीडियो का लास्ट वीसीक्यू है 10th, कि आपके पास एक 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि एसिम्टोमेटिक है, वेल सर्कमस्क्राइब रेडियोलूसेंसी है, ठीक है, बिटवीन द रूट ऑफ द मैंडिबुलर कैनाइन एंड प्रीमोलर। Histology reveals thin non-keratinized epithelial lining, focal epithelial thickening. Epithelial lining है और उसकी focal epithelial thickening है। What is the most likely diagnosis? कौन सी cyst हो सकती है? हाँ, with ये आपकी आती है lateral periodontal cyst, दो cyst के दरमियान, दो दांतों के दरमियान है cyst, ठीक है, तो lateral periodontal cyst है ये आप, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बीसीक्यूज कवर करेंगे। दिस इज़ फॉर टिल हेयर इस लेक्चर में। सो अगर कोई क्वेरी हो, कोई बीसीक्यू समझ में ना आ रहा हो, कोई सवाल हो, कुछ भी हो, डू कमेंट डाउन, फॉलो एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई गो बाय द